जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का केवल इसीलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यह ग्रंथ आम भाषा में लिखा गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसमें संस्कृत का बहुत ही कम प्रयोग है, तो यह आम बोलचाल का ग्रंथ है, क्योंकि यह तुलसीदास जी ने आम बोलचाल की भाषा में ही लिखा है। तो सभी से अनुरोध है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी देव देवताओं व गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। निशिचर निकर पतंग समय रघुपति बान किरसानु जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानू मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभो सुदशरथ जर बिहारी। राक्षसों के समूह पतंगों के समान हो, श्रीनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधिबाई करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बान रवि उए जानकी तम बरोत कहीं जातु धाम की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबे ही मातु मैं जाऊं लवाई प्रभु आए सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरो धीरा कपिन्ने सहित आई हई रघुवीर। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। तय हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही ले जय हई तिहूँ पुर नारद आदि जसु ग हई। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना जातु दान अति भट बलवान। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा सुनी कपि प्रगट की निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयो पुनी लगो रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु ब्याल। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। हे माता सुनो, पांडवों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधान। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, जाओ, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो
करहूँ बहुत रघुनायक छोहु, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों की खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाये सी पद सीसा, बोला वचन चोरी कर सी कीसा। अब कृत्य भयों में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्हें कर भय माता मोही नाही, जो तुम्हें सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कयऊ जानकी जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊँ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, तात जाओ, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिरु बैठे बागा, फल खाए सी तरु तोड़े लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवारे थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाद एक आबा कपि बारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठय भट नाना, तिनहि देखी गरजे हनुमान। सबे रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयऊ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबट अपार। आवत देखी बिटप गरही तर्जा, ताहि निपाति माधुनि गरिजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मरदे सी, कछु मिले सी धरी दूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत पद लंकेश रिशाना, बट ऐसी मेघनाद बलवाना। मारे सी जनी सुत बांधे सूताही, देखिए कपि ही कहाँ करे आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरिजा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा,
बिरत कीन्हे लंकेश कुमारा, रहे महावटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंग। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, बेरे जुगल माने हूँ गज राजा, मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते वैसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की नीची बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपि मन कीन विचार, जोने ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सदशरथ जर बिहारी। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहूँ ते ही मारा, परति हूँ बार कटिकु संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे सी लय गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जासो नाम कपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। तासो दूध की बंधु तरियावा तरुआवा, फिर भूखा रजे लगी कपि ही बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कभी बंधन सुनी निशीचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछो अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। करे जोरे सुर दिशी पे विनीता, प्रभु कोटि बिलोकत सकल सविता। देखी प्रताप ने कपि मन शंका, चिमी आई गन महू गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़े नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान रावण संवाद। कपि ही विलोकी दशानन बिहसा, कही दुर्वाद सुतवद सुरति कीनी पुनि, उपजा हृदय विषाद। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो दशरथ जर विहारी। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का सिमरन किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहे लंकेश कवन तैं कीसा, के ही के बल घाले ही बन खीसा। की धौं सिरवन सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंख्य सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशीचर के ही अपराधा, कहू सठ तो ही ने प्राण के ही बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासो बल बिरचती माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सिरजत हरत दसी सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरी कानन। जिनके बल से है 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश,
क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुम्हें से सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, ते ही समेत निर्दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। कर दूषण श्री बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने कर दूषण त्रिश्रा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके पल लवेलेस जिते ऊचारा चरझारी, तासो दूत में जा करी करी आने हो प्रिय नारी। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौष दशरथ चर बिहारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का प्रारंभ यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है, अपने सगे संबंधियों, बंधु बांधवों, मित्रजनों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और परम पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।